फरूख हबीब साहब जो है वो पीटीआई की तरफ से जीते थे, तो आपको लगता है कि उनकी वजह से पीटीआई को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, यहाँ के वोटर्स में कोई फ़र्क पड़ेगा? पीटीआई है, फ़र्क हबीब हो चाहे कोई भी हो। फरूख हबीब ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, वो इससे कम पाकिस्तान पार्टी में चल गया, उन्हें कोई फ़ायदा होने वाला है? शेर को कोई फ़ायदा होगा इससे? शेर को तो फायदा होगा, लेकिन फरूख हबीब को जीरो हो जाएगा। फरूख हबीब साहब जो है वो पीटीआई की तरफ से गया तो वो जीरो हो गए, बिल्कुल जीरो हो गए हैं। इंशाल्लाह जान और वोट पीटीआई। 2018 में फरूख हबीब साहब यहाँ से इलेक्शन जीते थे, अब उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया। मसला नहीं, उनके लीडिंग बहुत है, वो जिसको भी कहेंगे हम इमरान खान की वजह से वोट देंगे। फरूख हबीब को सपोर्ट नहीं करेंगे पीटीआई? हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और उनके तरफ से जो भी आया, चाहे वो कोई भी हो, हमने नहीं देखना, हमने देखना इमरान खान का। फरूख हबीब साहब ने पीटीआई को छोड़ दिया जो यहाँ से लास्ट टाइम जीते थे। उसका अपना मैटर है, छोड़ दिया। हमने इमरान खान को वोट देना, हमने फरूख हबीब को नहीं देना। की बारी फिर खान इंशाल्लाह अल्लाह को कम से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं चैनल लाइन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 108 फैसलाबाद में। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 रोज़ कबल अगर बात की जाए तो फरूख हबीब साहब ने पीटीआई को खैराबाद कह दिया है और उन्हें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया। आज यहाँ के आवाम से जानेंगे कि फ़रूख हबीब के पीटीआई छोड़ने की वजह से यहाँ के वोटर्स में कुछ कमी आई है, ज़्यादती आई है, क्या होने जा रहा है और अब आवाम किसको वोट देने वाले हैं, आवाम से जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। वोट किसको देंगे? इमरान खान को देंगे। यहाँ पर 2018 में फरूख हबीब साहब जो है वो पीटीआई की तरफ से जीते थे, तो आपको लगता है कि उनकी वजह से पीटीआई को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, यहाँ के वोटर्स में कोई फ़र्क पड़ेगा? पीटीआई है, फ़र्क हबीब हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो फिर भी इमरान खान को वोट देंगे आप? इमरान खान। सर आप? मियाँ नवाज शरीफ को। मियाँ नवाज शरीफ को क्यों? क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाया है और नई ट्रेन बनाई है और बड़े काम है मियाँ नवाज शरीफ के। ठीक है सर, उनके कर्जे अभी भी हम उतार रहे हैं। ये तो है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान में आते हैं ये तरक्की की राह पे मुल्क चलता है। अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, कैसे वेलकम करेंगे आप? हमने इधर फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह की क़यादत में हज़ारों गाड़ियाँ लेके काफिला जाएंगे। हज़ारों गाड़ियाँ मतलब उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा लोग ले गएंगे उन्हें 1 to 5 देंगे। नहीं, ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन हमने जाना है। हमने 20-25 साल से हमारा मियाँ नवाज शरीफ से। फरूख हबीब साहब ने 2018 में जब यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था तो वो जो है वो अच्छे वोटों के साथ जीत गए थे, तो आपको लगता है कि फरूख हबीब ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, वो इससे कम पाकिस्तान पार्टी में चल गया, उन्हें कोई फ़ायदा होने वाला है? शेर को कोई फ़ायदा होगा इससे? शेर को तो फायदा होगा, लेकिन फरूख हबीब को जीरो हो गए हैं। फरूख हबीब साहब, आप भी ये मानते हैं कि फरूख हबीब साहब जो है वो पीटीआई की तरफ से गया तो वो जीरो हो गए, बिल्कुल जीरो हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी राय का मजीद आगे बढ़ते हैं। आप किसको देंगे सर? मैं तो दूंगा जी नवाज शरीफ को। क्यों सपोर्ट करते हैं पीएम। क्यों सपोर्ट करते हैं? काम करवाए हम, हमारे काम होते हैं सारे। फरूख हबीब साहब ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। आपको लगता है कि इससे शेर को कोई फ़ायदा होगा? ज़ाहिर बात है, शेर को फ़ायदा होगा, जो उनका सपोर्टर होगा, उनके वोट होंगे सारे उनको जाएंगे, नॉन लीग को जाएंगे। बहुत शुक्रिया। सर आप किसको देंगे आने वाले इलेक्शन में? किसी को भी नहीं, क्यों? वैसे सर आप किसको देंगे? देना ही नहीं है किसी ने। क्यों नहीं देना? नहीं देना ही नहीं। आप किसको देंगे सर? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को देंगे। क्यों? बस से वो अच्छे लीडर हैं। अच्छे लीडर। सर आप किसको देंगे? किसी को भी नहीं, क्यों? वैसे ही बस इतने सारे वोट यहाँ से ज़ाया हो रहे हैं फैसलाबाद से, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी वजह? कोई अच्छे ही नहीं है दोनों में से। कोई अच्छा नहीं है। सर आप किसको देंगे? पीटीआई। पीटीआई को देंगे। फरूख हबीब साहब ने जो है वो छोड़ दिया है पार्टी को, पीटीआई को छोड़ दिया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, फिर भी आप पीटीआई को देंगे? हाँ जी, क्यों? आपको पता ही है कौन को छुड़वा रहा है पार्टी फिर। ओके, तो आपको भी ये लगता है कि छुड़वाया गया, छोड़ी नहीं उन्होंने? हाँ जी बिल्कुल। सर आप किसको देंगे? मैं दूंगा मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून को? बड़ा सोच के बताया। वैसे ही बहुत प्यार है मुझे उनसे, मैं सोच रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। सर आप किसको देंगे? इंशाल्लाह जान और वोट पीटीआई। पीटीआई को। लेकिन पीटीआई की तरफ से 2018 में फरूख हबीब साहब यहाँ से इलेक्शन जीते थे, अब उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया। मसला नहीं, उनके लीडिंग बहुत है, वो जिसको भी कहेंगे हम इमरान खान की वजह से वोट देंगे पीटीआई को। पीटीआई फरूख हबीब को सपोर्ट नहीं करेंगे पीटीआई? हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और उनके तरफ से जो भी आया, चाहे वो कोई भी हो, हमने नहीं देखना, हमने देखना इमरान खान का, हम उसको वोट देंगे। सर आप किसको देंगे? शरीफ जिंदाबाद। क्यों? बस सर आप किसको देंगे? मियाँ नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ को। बड़ी वजह? हाँ जी, बड़ी वजह? है ना उसके। सर आप इलेक्शन में वोट किसको देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को देंगे। पीटीआई, फरूख हबीब साहब ने पीटीआई को छोड़ दिया जो यहाँ से लास्ट टाइम जीते थे, तो फिर भी आप पीटीआई को? बात ये है कि उसका अपना मैटर है, छोड़ दिया। उसकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है उनकी? नहीं नहीं सुनी। नहीं सुनी। उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया।
चले कर लिया। ये भी पीटीआई इमरान खान। हमने इमरान खान को वोट देना है, हमने फर्रुख हबीब को नहीं देना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। सर आप आने वाली इलेक्शंस में वोट किसको देंगे? तहरीक लब्बैक तहरीक लब्बैक हमेशा से देते आ रही हैं, इस दफा आजमाना चाहते हैं? इस दफ़ा आजमाना चाहते हैं क्या लगता है कुछ अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे? इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सर आप आने वाले इलेक्शंस में वोट किसको देंगे? इमरान खान को। क्यों? वो अच्छा है। ये दोनों देखो ना, पहले आई पीपल पार्टी, फिर आई नवाज शरीफ, फिर पीपल पार्टी, अब वारी बनाई है। ठीक है ना, एक लीडर आया की बारी फिर खान दी है। खान, इंशाल्लाह अल्लाह को कम से। ठीक है, तो कब लगता है कब तक इलेक्शन हो जाएंगे? कोई उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन को लोग सारे आप ही देखे ना, जो इमरान नवाज शरीफ आ रहे हैं, फिर फैसला होगा अंदर होगा या बाहर होगा, फिर इलेक्शन का वारी आएगी। ठीक है, आपकी इमरान खान को जो है वो सपोर्ट करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो देखो ना, पहले दोनों चोर आए, कुछ नहीं किया मुल्क ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਮੁਲਕ 'ਚ। फरूख हबीब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? हाँ जी, क्या कहेंगे उसके बारे में, उन्होंने जो पीटीआई को छोड़ दिया? आप ही ये भी सियासत है, अच्छा, छोड़ना भी सियासत है? सियासत छोड़ा या छुड़वाया गया है? आपको पता होना चाहिए, छुड़ाया गया है। छुड़वाया गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए। आप आने वाले इलेक्शंस में वोट किसको देंगे? वोट वैसे इस बार प्रोग्राम है ही नहीं वोट देने का। अच्छा, क्यों? वोट देने का प्रोग्राम यूँ नहीं है कि अब तक जितने भी तजर्बात हुए हैं तो वो तजर्बात इस किस्म के हुए हैं कि वो सारे नाकाम ही नज़र आए हैं। और वो जो वोट है ना, अगर दीनी लिहाज से देखा जाए तो वो दीनी एतबार से ये कि अब आप वोट देख के जो भी कोई पर्सन आता है, वो कोई भी गलत काम करता है, आप भी उसके उतने ही जिम्मेदार हो जाते हैं क्योंकि आपने उसको इलेक्ट करवाया। तो दैट इज़ वाई मेरा वोट देने का प्लान नहीं है। सर फरूख हबीब साहब ने जो है वो 2018 में यहाँ से पीटीआई की तरफ से इलेक्शन जो है वो जीता था। इस दफ़ा उन्होंने जो है वो पीटीआई को छोड़ दिया तकरीबन 2 रोज़ कबल। तो आपको लगता है कि ये जो लोग छोड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, जम हो रही हैं पार्टी से, इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? यकीनन देखें, कोई भी तब्दीली जैसे पहले आई थी उससे फ़र्क पड़ा था, अब जो तब्दीली आई है यकीनन उससे भी फ़र्क तो पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। पड़ेगा। यकीनन, बिल्कुल, एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। सर आप आने वाले इलेक्शन में वोट किसको देंगे? देखें, हम किसको वोट देंगे, जो मुल्क के लिए बेहतर करेगा। लेकिन बज़ाहिर नज़र तो ऐसा कोई नहीं आ रहा कि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि कोई क्योंकि हमने इमरान खान साहब को भी चेक कर लिया, उनको भी वोट दिया लास्ट टेन्योर में, लेकिन कोई ऐसी ख़ास तब्दीली नहीं है नज़र आई। लेकिन बस अल्लाह मालिक है, अल्लाह से उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स, हम लोग फरूख हबीब के हलका में खड़े हैं। यहाँ पर जो है पीटीआई की तरफ से उन्होंने लास्ट टाइम जीता था इलेक्शन, तो इस दफ़ा जो है वो 2 रोज़ कबल ही उन्होंने छोड़ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जो लोग छोड़ रहे हैं, आपको लगता है कि सियासत में कोई इंटरप्शन हो सकती है इसकी वजह से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। देखें, ये तो पाकिस्तान का कल्चर है कि चढ़ते सूरज को सलाम करने वाली बात है, सही है ना। और ये इस तरह का जो प्रेक्टिस हम प्रीवियस भी देख चुके हैं कि ये मामला होते रहें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क पड़ेगा। ये तो डिपेंड करता है जो उनके जिस पार्टी में जा रहे हैं, वो उनके जो क्या कहते हैं लीडरान हैं, वो क्या करते हैं और उनकी क्या पॉलिसी है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से, तो वही बेहतर बता सकते हैं, हम तो कुछ कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। सर आप आने वाले इलेक्शन में वोट किसको देंगे? इमरान खान। इमरान खान को देंगे, क्यों? वो आदमी अच्छा है। आदमी अच्छा। लास्ट टाइम यहाँ से जो है वो फरूख हबीब साहब जीते थे पीटीआई की तरफ से, अब उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया। तो आपको लगता है उनके छोड़ने की वजह से यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनके कोई कमी आएगी? कोई कमी नहीं आएगी, सब छोड़ जाएगा, हमारा अकेला ही काफ़ी। अकेले का? हाँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। किसको देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को देंगे, क्यों? जब जितनी बार भी उसने इक़्तिदार संभाला है ना, तो महंगाई नहीं हुई, कम हुई। पीटीआई की तरफ से फरूख चला है। पीटीआई की तरफ से फरूख हबीब साहब ने जो है वो छोड़ दिया है पीटीआई को और इस तरह में पाकिस्तान पार्टी में चला गया। आपको लगता है इसकी वजह से नून लीग को कोई फायदा होने वाला है? बिल्कुल फ़ायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्यों नहीं? वोटर्स जाएंगे नून लीग की तरफ? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। पहले ही जो नून लीग का वोटर है वो वोटर टूटा नहीं है अभी तक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप आने वाले इलेक्शंस में वोट किसको देंगे? मैं इमरान खान को। इमरान खान को? हाँ। यहाँ पर लास्ट टाइम फरूख हबीब साहब जो है वो जीते थे इलेक्शन, इस दफ़ा उन्होंने छोड़ दिया पार्टी को। तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने छोड़ा है, छुड़वाया गया है? इस पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। कुछ भी नहीं कहना चाहिए। लास्ट टाइम जीता है उन्होंने यहाँ से। वो सीधे गए थे, लेकिन आपको पता है मुल्क के क्या हालात हैं, उस हिसाब से सारे बेहतर जानते हैं कि क्यों क्या हो जाता है क्या नहीं। वो जो अंडर कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? मैंने बिल्कुल सुनी, बिल्कुल सुनी। इसके बारे में कुछ कहें? नो कमेंट। आने वाले इलेक्शन में वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को देंगे, क्यों? वैसे ही। अस्सलाम वालेकुम सर।
आने वाले इलेक्शंस पे वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ इमरान खान, उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। तरीके इंसाफ को देंगे। यहाँ से तरीके इंसाफ पर जो लास्ट टाइम इलेक्शन पे खड़े थे फरूख हबीब साहब, पीटीआई की तरफ से जीते भी थे, इस दफ़ा उन्होंने जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कोई ऐसी बात नहीं है, छोड़ने तो सारे छोड़ गए हैं। नून लीग के भी तो इसहाक डार साहब बादम आप गवाह बने थे ना एक टाइम में, तो इसी तरह ये सारी इसी तरह चेंजिंग होती रहती है। आपको लगता है उन्होंने छोड़ा है पार्टी को, ये छुड़वाया गया? अब इस पे क्या कह सकते हैं, छोड़ा गया 20 दिन 25 दिन पहले एक बंदा गायब हो जाता, फिर उसके बाद दोबारा से उसकी वफादारियाँ चेंज हो जाती हैं, तो इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर भी आप इमरान खान को ही वोट? इंशाल्लाह तरीके इंसाफ को देंगे। क्यों हक बनता है, तरीके इंसाफ को देंगे? यहाँ पर जो तरीके इंसाफ, मैं 10 किलो आटा लेके आता था, अब मैं 2 किलो आटा लेके आ रहा हूँ पाइया की, फिर मैं 3 माह से यही कर रहा हूँ। अल्लाह की क्या लगता है कि इस सिचुएशन को ठीक कौन? अल्लाह ताला तरीके इंसाफ। तरीके इंसाफ की तरफ से यहाँ पर लास्ट टाइम 2018 में फरूख हबीब साहब इलेक्शन जीते थे। मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, मैं तो बस इमरान खान को, मैं गरीब बंदा जरूर हूँ, उसने बताया है कि कौन क्या है कौन क्या है। इंशाल्लाह ताला तरीके इंसाफ। बहुत शुक्रिया। आप आने वाले इलेक्शन पे वोट? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को देंगे। क्यों अच्छा लगता है, अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? गरीबों का ख्याल, भाई बताती हूँ, गरीबों का ख्याल करता है वो। क्या क्या ख्याल किया? बहुत ख्याल किया उन्होंने। 38% महंगाई बढ़ाई है। कोई गल नहीं, पिछले ने कड़ी घाट की थी उन्होंने नहीं बताई है। पिछले ने काटने की थी, ऐसे भी बतावांगे। सर आप किसको देंगे आने वाले इलेक्शन? को देंगे वोट, नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ को देंगे। क्यों? और इसलिए कि मुल्क के अंदर जितने भी तरक्याती काम हुए हैं उसके दौर में ही हुए हैं। सर तरक्याती काम हुआ है, लेकिन हमसे डबल टैक्स भी निचोड़ा गया। नहीं, टैक्स नहीं निचोड़ा गया, ये असल में जो है ना, जितना नवाज शरीफ ने काम किया इतना किसी ने भी नहीं किया। नवाज शरीफ जिंदाबाद। हबीब साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं। आपको लगता है कि इसकी वजह से नून लीग को कोई फायदा होगा? नून लीग के बॉर्डर कभी नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह ताला, वो वहीं खड़े हैं जहाँ थे। इंशाल्लाह नून लीग को देंगे। क्यों? क्योंकि वो तकरीबन हमारे अंदाजे में तो वो ठीक बिल्कुल चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। सर 38% उन्होंने चाइना इन्फ्लेशन का रेट बढ़ाया है, तो अभी आ रहे हैं। तो मियाँ साहब अभी 40% उन्होंने, पेट्रोल भी तो कम हो गया है ना। 40% देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं। आपने कहा कि जी मियाँ साहब को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं। 40 रुपीज़ उन्होंने कम। हमारी तरफ से तो इधर से 300 गाड़ियाँ जा रही हैं उनके इस्तेमाल के लिए। माशाल्लाह सर, होंडा 125 भी मिल रही है? इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। मिल रहे हैं बिल्कुल मिल रहे हैं होंडा 125? हाँ जी। आपको नहीं पता? इन्ना को मैं ला दूँ। 40 रुपए सर उन्होंने कम किया है, तो आप देखें कि 150 बढ़ा के 40 कम किया उन्होंने। चलें देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। जिनका वोट नवाज शरीफ साहब को जाएगा मजीद आगे, आप किसको देंगे वोट? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को देंगे। क्यों? नवाज शरीफ को काम अच्छे करता है। काम अच्छा आता है। हाँ। कौन कौन सा काम किया उन्होंने? सारे काम किया, सड़कें बनाई, हर काम उन्होंने किया।